नमः संस्कृतायो। मैं प्रभुदयाल तिवारी आपके अपने चैनल संस्कृत ज्ञानमाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए बंधुओं, आज की कक्षा हम प्रारंभ करते हैं और आज पढ़ेंगे हम स्वर संधि के कुछ अपवाद सूत्र एवं वार्तिक। अभी तक हमने स्वर संधि के अंतर्गत 8 भेद पढ़े स्वर संधि के। दीर्घ गुण, वृद्धि, यण अयादि, पूर्व रूप, पररूप और प्रकृति भाव। ठीक है, तो ये स्वर संधि के हमने 8 भेद पढ़े और स्वर संधि के ही कुछ अपवाद सूत्र हैं। अपवाद सूत्र का अर्थ होता है कोई संधि हो रही होती है और वह संधि न होकर के कोई दूसरी संधि हो जाए किसी दूसरे सूत्र के आदेश से। ठीक है ना, तो उसी को हम पढ़ते हैं और उसको पढ़ने के लिए हम पहला सूत्र देखते हैं। तो पहला सूत्र है अक्षादुहिन्या मुपसंख्यानम। ठीक है, अक्षादुहिन्या मुपसंख्यानम यह सूत्र है और यह सूत्र कहता है कि अक्ष शब्द के बाद, ये अक्ष शब्द के बाद अगर ऊहिनी शब्द आए, कौन सा शब्द आए? ऊहिनी शब्द। ठीक है, तो अक्ष के बाद ऊहिनी, जैसे अक्षधन ऊहिनी। ठीक है, ये संधि हुई। अक्ष शब्द के बाद अगर ऊहिनी शब्द आए तो दोनों पूर्व और पर दोनों के स्थान पर वृद्धि संज्ञक आदेश होता है। ठीक है, तो देखिए अक्षधन ऊहिनी में देखिए अक्ष के बाद में ऊहिनी शब्द आया तो अक्ष में है आ। ठीक है, ये अक्षधन आ धन ऊहिनी। ठीक, तो अक्ष में जो आ है इसके और ऊहिनी के ऊ, पूर्व और पर, ये पूर्व वर्ण हुआ और ये पर वर्ण हुआ, तो दोनों के स्थान पर वृद्धि संज्ञक आदेश होता है। कौन सा आदेश होगा? औ। ये वृद्धि संज्ञक आदेश हो जाए। ठीक है, यहां क्या बचा? अक्ष और यहां हिनी। ठीक है, अब इनका वर्ण सम्मेलन करेंगे तो कौन सा शब्द बनेगा? अक्षौहिणी। ठीक है, अक्षौहिणी शब्द बना। अब ये जो ना है इस नकार को णा हो जाता है। ठीक है, एक सूत्र है, इस सूत्र के अनुसार कौन सा? पूर्व पदात् संज्ञा मगः। पूर्व पदात् यह सूत्र जो है नकार को णकार कर देता है। ठीक है, तो ये ना का हो जाएगा क्या? णा। ये ठीक है, और शब्द बनेगा कौन सा? अक्षौहिणी, जो एक सेना का नाम है। ठीक है, अक्षौहिणी शब्द बन गया। चलिए दूसरा सूत्र देखते हैं। दूसरा सूत्र है प्रादुहोढोढ्यै शेष्येषु। प्रादु शेष्येषु, यह वार्तिक है। ठीक है, क्या है ये? वार्तिक। ठीक, प्रादुहोढोढ्यै शेष्येषु यह कहता है कि प्रा उपसर्ग के बाद, प्रा उपसर्ग के बाद अगर ऊह, ऊढ़, ऊढ़ी, एषः और एष्या। ठीक है, ऊह, ऊढ़ा, ऊढ़ी, एषः और एष्या, ये अगर शब्द आए, ठीक है, तो दोनों के स्थान पर, पूर्व और पर दोनों के स्थान पर वृद्धि संज्ञक वर्ण आदेश होता है। ठीक है,
क्या कह रहा है सूत्र? प्रा उपसर्ग के बाद अगर ऊह, ऊढ़, ऊढ़ी, एसह, एस्यः ये शब्द अगर आते हैं तो पूर्व और पर दोनों के स्थान पर वृद्धि संज्ञक वर्ण आदेश होता है। देखिए उदाहरण से समझते हैं। प्राधन ऊहा, ठीक है, प्राधन ऊहा, तो क्या होगा? प्रा में आ है, ये प्रा उपसर्ग है, ठीक है, प्रा उपसर्ग है और इसमें आ है, ऐसे इसको हलंत कर देंगे, ये प्राधन आ, ठीक है, और ये ऊहा शब्द है। तो पूर्व वर्ण कौन है? आ, और पर वर्ण कौन है? ऊ, तो दोनों के स्थान पर वृद्धि संज्ञक आदेश होना है, ठीक है। तो कौन सा होगा? औ आदेश होगा यहाँ। कौन सा होगा? औ। आ और ऊ मिलकर के दोनों के स्थान पर एक जो आदेश होगा वह होगा औ, ठीक है। और यहाँ आपका प्रा रहेगा और यहाँ हा बचा, और शब्द क्या बनेगा? प्रौहा। क्या बनेगा? ये औ आएगा तो ये ऐसे प्रौ हो जाएगा, और हा तो शब्द बन जाएगा प्रौहा, ठीक है। दूसरा उदाहरण देखिए। प्राधन ऊढ़ा, ठीक है, प्रा उपसर्ग है, वही है, इस अकार और उकार दोनों के स्थान पर औ वृद्धि होगी, ठीक है, और शब्द बनेगा क्या? प्रौढ़ा। क्या शब्द बनेगा? प्रौढ़ा शब्द जो है बन जाएगा, ठीक है। दूसरा एक और उदाहरण इसी का देखिए। प्राधन ऊढ़ी, ऊढ़ी शब्द है, ठीक है, प्रा उपसर्ग में जो अकार है, अकार और उकार दोनों को औ आदेश होगा वृद्धि संज्ञक, और यहाँ प्रा ए बचेगा हलंत वाला, और यहाँ ढी बचेगा, ठीक है। शब्द बनेगा क्या? प्रौढ़ी। प्रौढ़ी शब्द बन जाएगा। अब यहाँ एक चीज देख लीजिए आप। प्राधन ऊहा, आ और ऊ मिलकर के यहाँ गुण संधि हो रही थी। कौन सी संधि हो रही थी? गुण संधि हो रही थी। आ और ऊ मिलके ओ हो जाता, और लेकिन व्याकरण शास्त्र की दृष्टि से कुछ अशुद्ध रूप बन जाते। जैसे प्राधन ऊहा अगर गुण संधि होती तो कौन सा क्या बनता? प्रोहा। प्रौढ़ा, प्रौहा की जगह क्या बन जाता? प्रोहा, और ओ गुण हो जाता, ठीक है। यहाँ देखिए प्रौढ़ा की जगह प्रौढ़ा बन जाता, और प्रौढ़ी की जगह प्रौढ़ी बन जाता। तो यहाँ हो रही थी गुण संधि, लेकिन ठीक है, प्रादु होढो ढेई शेष्येषु इस वार्तिक के अनुसार गुण को बाध करके, ठीक है, गुण का यह गुण संधि का जो है बाधक सूत्र है, यहाँ होना गुण था, गुण को बाध करके क्या हुआ? वृद्धि संधि हुई। क्या हुई? वृद्धि संधि, ठीक है। तो पूछा जाए प्रौहा में कौन सी संधि है, तो वृद्धि संधि है। विशेष प्रौहा, प्रौढ़ा और प्रौढ़ी, इनमें किस सूत्र से संधि हुई है, किस सूत्र से वृद्धि संधि हुई है, ठीक है। तो प्रादु होढो ढेई शेष्येषु इस वार्तिक के अनुसार इनमें जो है वृद्धि संधि हुई है, ठीक है। और उदाहरण देखिए इसी के। प्राधन एषः, ठीक है, प्राधन एषः। दूसरा देख लीजिए, प्राधन एष्यः, ठीक है। तो प्राधन एषः, प्रा में आ है, प्रा उपसर्ग है, ठीक है, प्रा उपसर्ग है, और एषः यह एस शब्द है सूत्र के अनुसार, ठीक है। तो ये आ धन ए, और ये शा यहाँ रहेगा, और यह प्रा हलंत हो जाएगा, ठीक है। तो आ और ए इन दोनों के स्थान पर इसी सूत्र के अनुसार प्रादु होढो ढेई शेष्येषु इस वार्तिक के अनुसार पूर्व
वर्ण अकार और पर वर्ण एकार, ठीक है, इन दोनों को वृद्धि संज्ञक आदेश होगा। तो आ और ए मिलकर के कौन सी वृद्धि होगी? ऐ वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। यहाँ ये प्रा है और यहाँ शाह है, ठीक है। वर्ण सम्मेलन करेंगे, ये ऐ प्रा से मिलेगा तो क्या होगा? प्रई, और ये शाह शब्द बनेगा कौन सा? प्रई शाह, ठीक है। यद्यपि यहाँ पररूप संधि हो रही थी। कौन सी संधि हो रही थी? पररूप संधि। आ और उ मिलकर के एंगी पररूपम से पररूप संधि हो रही थी। अवर्णांत उपसर्ग है और ऐसा ये ए से शुरू होने वाली धातु है, ठीक है। और लेकिन अगर यहाँ पररूप होता तो क्या बन जाता शब्द? ये आ ए हो जाता और शब्द बनता प्रेसह, लेकिन प्रेसह नहीं बना। यहाँ इस प्रादु होढ़ो ढेई सैस्यसु इस वार्तिक के अनुसार यहाँ शब्द बना कौन सा? प्रैसह, और प्रैसह में कौन सी संधि हुई? वृद्धि संधि हुई। ऐ वृद्धि है यहाँ किस सूत्र ने संधि की? तो प्रादु होढ़ो ढेई सैस्यसु इस सूत्र ने प्रैसह में वृद्धि संधि की है, ठीक है। इसी को देख लीजिए। प्राधन एस्या, यहाँ भी वही स्थिति है। प्रा हलंत रहेगा, आ को निकाल लेंगे, आ हो जाएगा, और ये ए और श्या, ठीक है। ये पूर्व और पर, आ और ए दोनों के स्थान पर ऐ वृद्धि संज्ञक आदेश होगा और यहाँ प्रा बचेगा हलंत, ठीक है। और यहाँ श्या, स्थिति वही है। यहाँ भी पररूप हो रहा था, लेकिन पररूप को बाध करके यहाँ वृद्धि हुई। किसके अनुसार? इस वार्तिक के अनुसार हुई, ठीक है। तो वर्ण सम्मेलन करेंगे, शब्द बनेगा प्रैस्यः। कौन सा शब्द बना? प्रैस्यः शब्द बन गया, ठीक है। तो प्रैसः और प्रैस्यः इन दोनों में वृद्धि संधि है। यद्यपि यहाँ पररूप संधि होनी थी, लेकिन एंगी पररूपम सूत्र का जो बाधक है वह यह वार्तिक है, प्रादु होढ़ो ढेई सैस्यसु, और इसके द्वारा प्रैसः और प्रैस्यः में वृद्धि संधि हो जाती है, होती है, ठीक है। चलिए अगला सूत्र देखते हैं। ऋते चा तृतीया समासे, ऋते चा तृतीया समासे, यह भी वार्तिक है, ठीक है। यह क्या है? वार्तिक है। यह कहती है, यह वार्तिक कह रही है कि ऋते चा तृतीया समासे, अर्थात पूर्व में अवर्ण हो। पूर्व में क्या हो? अवर्ण, ठीक है। पूर्व में अवर्ण हो और बाद में ऋत शब्द आ जाए। कौन सा? ऋत, यह शब्द आ जाए। पूर्व में अवर्ण हो और बाद में ऋत शब्द आ जाए, और दोनों में तृतीया तत्पुरुष समास हुआ हो, ठीक है। दोनों में क्या है? तृतीया तत्पुरुष समास अगर हुआ हो तो पूर्व वर्ण और पर वर्ण दोनों के स्थान पर वृद्धि संज्ञक आदेश होता है, ठीक है। उदाहरण से समझते हैं। एक शब्द है सुखेन ऋतः, ठीक है। सुखेन ऋतः सुखार्तः, सुखार्तः, ठीक है। ये तो सुखेन ऋतः सुखार्तः, यह तृतीया तत्पुरुष समास। इन दो यहाँ पर तृतीया तत्पुरुष समास हुआ है, ठीक है। तो तृतीया तत्पुरुष समास हुआ है, अर्थात यह स्थिति हुई, ठीक है। तो संधि भी यहाँ हो जाएगी। देखिए, सुख धन ऋतः, ठीक है। सुख धन ऋतः, तो ये अवर्ण है, सुख के खा में आ है, ठीक है। तो इसको अलग कर लेंगे, सुख आ, और बाद में ऋत शब्द है, ठीक है। बाद में कौन सा शब्द है? ऋत, और दोनों में तृतीया समास भी हुआ है, तृतीया तत्पुरुष। सुखेन ऋतः सुखार्तः, ठीक है। तो दोनों के स्थान पर इस अवर्ण के और अंत में री, इन दोनों के स्थान पर जो वृद्धि संज्ञक आदेश होगा वह कौन सा आदेश होगा? आर वृद्धि। यह आर वृद्धि होगी। अपन ने वृद्धि, जब वृद्धि संधि हम पढ़ रहे थे तो वृद्धि संधि में हमने 3 वर्ण देखे थे, आ
ऐ और औ। ठीक है, तो ऐ और औ के तो हमने बहुत से उदाहरण पढ़ लिए थे, लेकिन आ का जो हमने उदाहरण नहीं पढ़ा था वो यही हमें पढ़ने को मिल रहा है। ठीक है, तो आ और री दोनों के लिए वृद्धि संज्ञक जो आदेश होगा वह क्या होगा? आ। जैसे आ से अरगुण होता है, अलगुण होता है, वैसे ही आ से आर वृद्धि भी होती है। ठीक है, और यहाँ जो है आ और री के स्थान पर आर वृद्धि हुई, तो ठीक है, कौन से शब्द बचे? यह है आपका सुख और आर और तहा। ठीक है, इनका वर्ण सम्मेलन कर दीजिए। ये आ खा से मिलेगा, क्या हो जाएगा? सुखा। और ये रा जो है हलंत है, तो यह रेप के आगे वाले वर्ण के ऊपर पहुंच जाता है। ठीक है, तो ये ऐसे चला जाएगा और शब्द क्या बनेगा? सुखारतः। कौन सा शब्द बना? सुखारतः। ठीक है, और देख लीजिए इसी के उदाहरण। ऋतः। ठीक है, तो जैसे सुखधन ऋतः, इसमें तृतीय तत्पुरुष समास हुआ था, इसका भी होगा दुखेन ऋतः दुखार्तः। ठीक है, तृतीय तत्पुरुष हुआ है, तो दुख के खा में आ है, इसको अलग कर लीजिए। ठीक है, आ और ये ऋतः। ठीक है, तो यह आ पूर्ववर्ण और री परवर्ण, इन दोनों के स्थान पर जो आदेश होगा आर होगा। ठीक है, आर वृद्धि संज्ञक आदेश होगा। ठीक है, तो यह दुख है ये, और ये तह बचा। ठीक है ना, वर्ण सम्मेलन करेंगे, यह आ खा से मिलेगा और क्या होगा? दुखा, और ये रेप ता के ऊपर पहुंच जाएगी, शब्द बनेगा दुखार्तः। ठीक है, एक और शब्द देख लीजिए इसी का, कष्ट धन ऋतः। ठीक है, कष्ट धन ऋतः, यहाँ भी तृतीय तत्पुरुष हुआ है, कष्टेन ऋतः कष्टार्तः, तो कष्ट के टा में आ है, इसको अलग कर लीजिए और यह है ऋतः। ठीक है, और ये कष्ट यहाँ ऐसे बचेगा। ठीक, तो इन दोनों वर्णों को, पूर्व और पर वर्ण को आदेश होगा जो वृद्धि संज्ञक, वह कौन सा होगा? आर होगा। ठीक है, और यहाँ क्या बचा? कष्ट और तह, वर्ण सम्मेलन करेंगे, कष्टार्तः, शब्द क्या बनेगा? कष्टार्तः। ठीक है, देखिए एक और शब्द है इसको समझने के लिए, परम धन ऋतः। परम धन ऋतः, परम धन ऋतः, यहाँ जो संधि है, यहाँ वृद्धि संधि नहीं हुई। वृद्धि संधि क्यों नहीं हुई? सुख धन ऋतः, कष्ट धन ऋतः, दुख धन ऋतः, इनमें वृद्धि संधि हो गई। क्यों हुई? ऋते च तृतीया समासे से, अर्थात उनमें सुखार्तः, दुखार्तः, कष्टार्तः, इनमें तृतीय तत्पुरुष समास हुआ था। यहाँ परम धन ऋतः, यह जो है परमश्चासौ ऋतः, अतः तृतीय तत्पुरुष नहीं है, परमश्चासौ ऋतः, यह जो है कर्मधारय समास है। ठीक है, इसलिए यहाँ वृद्धि नहीं हुई। ठीक है, यह वार्तिक का जो आदेश है वह यहाँ नहीं चलेगा, और यहाँ जो संधि होगी वह कौन सी होगी? परम के माँ में आ है और यह री है। ठीक है, तो आ और री मिल करके यहाँ अर आदेश होगा, अर गुण होगा। ठीक है, और शब्द बनेगा कौन सा? ये देखिए, आ माँ को पूरा करेगा परम, और ये रेफ के रूप में ता पर चला जाएगा, और शब्द बनेगा परमर्तः, अर्थात जो सुखार्तः, दुखार्तः और कष्टार्तः, इनमें संधि है ऋते च तृतीय समासे वार्तिक के अनुसार वृद्धि, और यहाँ परम धन ऋतः, इसमें संधि है गुण। ठीक है, यहाँ वृद्धि क्यों नहीं हुई? यह वार्तिक काम क्यों नहीं की? इसलिए नहीं की क्योंकि जो परम ऋतः, इसमें जो समास है वह कर्मधारय है, परमश्चासौ ऋतः। ठीक है, तो जहाँ जहाँ तृतीया समास हो, ठीक है, अवर्ण के बाद में री शब्द आए, ऋत शब्द आए, और उन दोनों में तृतीया समास, तृतीया तत्पुरुष समास हुआ हो, तो दोनों के स्थान पर वृद्धि संज्ञक आदेश होता है। ठीक है बंधुओं, मिलते हैं अगली कक्षा में, कुछ और अपवाद सूत्र हैं वह भी पढ़ेंगे। तब तक के लिए जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। धन्यवाद।